नमो नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्यपुस्तक स्पंदना के त्रयोदशः पाठः का अध्ययन करेंगे और इस पाठ का शीर्षक है विद्यार्थियों महाराजः सूरजमल्लः विजयते। विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन हम विभिन्न भागों के अंतर्गत करेंगे। आज हम इसके प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों आज हम सर्वप्रथम राजस्थान की भूमि के विषय में जानेंगे और उसके उपरांत महाराजा सूरजमल के विषय में जानेंगे। तो विद्यार्थियों, पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। आप अपनी दृष्टि इसी तरफ बनाए रखें, शब्दों को समझने और उनके भाव को समझने का प्रयास करें। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम राजस्थान की भूमि के अंतर्गत बताया गया है, उसके विषय में उसका परिचय प्राप्त कर हम महाराजा सूरजमल के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम बताया गया है अस्याम राजस्थान भूमौ अन्नोत्पादने न्यूनाधिक्यम भवतु नाम परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता नासीत। तात्पर्य क्या है विद्यार्थियों? एक एक शब्द को लेते हैं और उसे समझते हैं। अस्याम, अस्याम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? इस राजस्थान भूमौ, राजस्थान भूमि पर अन्नोत्पादने, अन्न उत्पादन में न्यूनाधिक्यम से क्या तात्पर्य है? कम या अधिकता। न्यूनाधिक्यम कम या अधिकता भवतु नाम हो सकता है। तो विद्यार्थियों, कहा गया है कि यह राजस्थान भूमि अन्नोत्पादन में कम या अधिक हो सकती है, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता नाशित। परंतु वीरों के उत्पादन में यहां पर कभी भी न्यूनता नहीं थी। अर्थात यहां पर बताया गया है विद्यार्थियों, जो राजस्थान की भूमि है वहां अन्न उत्पादन में कम या अधिकता हो सकती है, लेकिन वीरों के उत्पादन में यहां पर कभी भी न्यूनता नहीं रही है। अतएव इसलिए वीर प्रसविनी भूरियम उच्यते। तात्पर्य विद्यार्थियों, भूमि इयम उच्यते इतिहास विद्भिः कविभिश्च। इसलिए इस भूमि को वीर प्रसविनी भूमि कहा जाता है इतिहासकारों और कवियों के द्वारा। इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये जो हमारा अंश है उसका तात्पर्य है। देखिए यहां पर पुनः हम इसका अध्ययन करते हैं। इसलिए इतिहासकारों या इतिहासकार के जो विद्वान है उनके द्वारा और कवियों के द्वारा इस भूमि को वीर प्रसविनी अर्थात वीरों को प्रसव देने वाली, वीरों को उत्पन्न करने वाली भूमि कहा गया है। अब विद्यार्थियों, यहां पर हम देखते हैं कविभिश्च, इसे उच्चारित किस प्रकार से करेंगे? कविभिश्च। और यहां पर इतिहास विद्भि अतएव वीर प्रसविनी। इस प्रकार से विद्यार्थियों, जो पद हैं, गुंफित पद हैं, उन्हें हम उच्चारित करते हुए चलेंगे और उन्हें समझते हुए चलेंगे। चलिए विद्यार्थियों, आगे के अंश की ओर बढ़ते हैं। यथा अत्रत्य महाराणा प्रतापस्य यशोगानम सर्वत्र श्रूयते तथैव भरतपुरस्य महाराजः सूरजमल्लः अपि आभारतम अतीव प्रसिद्धो अस्ति। यहां पर क्या है विद्यार्थियों? प्रसिद्धः अस्ति। यथा, जैसे यहां महाराणा प्रताप का यशोगान सर्वत्र सभी जगह श्रूयते से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? सुना जाता है। बता रहे हैं कि जिस प्रकार यहां पर महाराणा प्रताप का यशोगान सभी जगह सुना जाता है, तथैव वैसे ही भरतपुर से महाराजः, भरतपुर के महाराज सूरजमल्लः अपि, सूरजमल का भी आभारतम, आभारतम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? संपूर्ण भारत में अतीव प्रसिद्धो अस्ति, अतीव प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से यहां पर बता रहे हैं कि महाराजा सूरजमल भी प्रसिद्ध है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तस्यैव अमलम जीवनम चरितम अति संक्षेपेण प्रस्तूयते। इस पाठ में उनका अमलम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? मल से रहित अर्थात स्वच्छ जीवन चरित संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस अंश का तात्पर्य है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, पाठ के आरंभ में बताया गया है कि किस प्रकार से महाराजा सूरजमल संपूर्ण भारत के अंतर्गत प्रसिद्ध है और किस प्रकार से संक्षिप्त रूप से इस पाठ के अंदर उनका जो वर्णन है, उनका जो जीवन है, उसे प्रकट किया जा रहा है।
चलिए विद्यार्थियों, पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और जो उनका चरित्र है उनका अध्ययन करते हैं। अब विद्यार्थियों, आरंभ में यहाँ पर महाराजा सूरजमल का जो जन्म है किस ईस्वी में हुआ है उसके बारे में बताया गया है। देखिए, महाराजस्य सूरजमल्लस्य जन्म वसंत पंचम्याम 13 फरवरी दिनांके 1707 तमे ईस्वीय वर्षे अभवत्। महाराजा सूरजमल का जन्म बसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी वर्ष में हुआ। अब विद्यार्थियों, महाराज से क्या तात्पर्य है? महाराज का, और ईस्वीय वर्षे ईस्वी वर्ष में, इस प्रकार से दोनों जो पद है उनका तात्पर्य है। अब विद्यार्थियों, हमने यहाँ पर जाना कि महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ? बसंत पंचमी 13 फरवरी के दिन 1707 ईस्वी में। इस प्रकार से विद्यार्थियों, अब आगे के अंश की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स ही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्योत्तराधिकारी चासीत। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर जो गुंफित पद है उसे अलग अलग कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद उसका तात्पर्य समझते हैं। देखिए, तस्य उत्तराधिकारी, और यहां पर च आसीत, तो स ही महाराजस्य, वह महाराज के, कौन? बदन सिंह से, महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? बड़ा पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र, और उनका उत्तराधिकारी थे। तो वह महाराज बदन सिंह के ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र और उनके उत्तराधिकारी थे। इस प्रकार से सूरजमल्लस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंह इत्यासीत। अब यहां पर विद्यार्थी जो गुंफित पद है उसे अलग करके पढ़ेंगे तो किस प्रकार से पढ़ेंगे? इति आसीत। तो सूरजमल्लस्य अपरम नाम, सूरजमल का दूसरा एक नाम सुजान सिंह था। इस प्रकार से इस जो पंक्ति है, वाक्य है, उसका तात्पर्य है। अब विद्यार्थियों, हमारे पास में जो कठिन पद है ज्येष्ठ पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र से क्या तात्पर्य है? ज्येष्ठ पुत्र अथवा बड़ा पुत्र। तस्योत्तराधिकारी, तस्योत्तराधिकारी उनका या उसका उत्तराधिकारी। इस प्रकार से यह जो अंश है उसका तात्पर्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत् सूरजमल्लः। 18वीं शताब्दी के भारतवर्ष के नायकों में क्या थे विद्यार्थियों? सूरजमल एक थे। 18वीं शताब्दी के अंदर जो नायक थे, राजा थे, उनमें से सूरजमल एक थे। तस्य जनिहि तदा अभूत यदा भारत देशस्य राजनीतिः अत्यंतम दोलायमानः आसीत्। तस्य जनि, जनि से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? जन्म। तो उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अत्यंत दोलायमाना से क्या तात्पर्य? अस्थिर आसीत थी। तो जनिहि से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? जन्म, और दोलायमाना अस्थिर। तो उनका जन्म तब हुआ जब भारत देश की राजनीति अत्यंत अस्थिर थी। भारतम च विध्वंसक शक्तिनाम बाहुपासे सर्वथा निबद्धम आसीत। भारत विध्वंसक शक्ति नाम, जो विध्वंसक शक्तियां थी, विनाश करने वाली शक्तियां थी, उनके बाहुपासे, बाहुपास से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? भुजपाश में, अर्थात भुजाओं में, सर्वथा निबद्धम आसीत, पूर्ण रूप से बंधा हुआ था। बहुपासे से क्या तात्पर्य है? बहुपास में, और निबद्धम बंधा हुआ। तो विद्यार्थियों, और भारत विध्वंसक शक्तियों के भुजपास में पूर्ण रूप से बंधा हुआ था। इस प्रकार से इस अंश का तात्पर्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली इति एताभ्याम, इसे हम अलग अलग करके अध्ययन करते हैं। इति एताभ्याम पापिभ्याम उत्तर भारते महता प्रमाणेन नरवद्धः गोवद्धाश्च क्रियन्ते स्म। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली ऐसे पापी उत्तर भारत में प्रचुर मात्रा में नरवध और गोवध कर रहे थे। इस प्रकार से इसका तात्पर्य है। नरवधा से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? नरवध। और तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते स्म। तीर्थों और मंदिरों को लूट क्या कर रहे थे विद्यार्थियों? विध्वस्तानि, विध्वंस कर रहे थे, उनको नष्ट कर रहे थे। भारतम लुंठितुम आगच्छतः
बाह्य आक्रमणकारिणः निरोधुं न कोऽपि शासकः सज्जः आसीत्। भारत को लुण्ठितुं से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, लूटने के लिए आगच्छतः आए हुए बाह्य आक्रमणकारिण, जो बाहरी आक्रमणकारी थे, उनको निरोधुम रोकने के लिए न कोऽपि शासकः सज्ज आसीत्, कोई भी शासक तैयार नहीं था। सज्ज से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, तैयार। और विध्वस्तानि से क्या तात्पर्य है, विनाश किया जा रहा था। अब विद्यार्थियों जो बाह्य आक्रमणकारी थे, उन आक्रमणकारियों के द्वारा भारत के जो नरवध थे वह किए जा रहे थे, गोवध किए जा रहे थे, गायों का वध किया जा रहा था, और जो मंदिर थे, तीर्थ थे, उनको लूटा जा रहा था, उनको नष्ट किया जा रहा था। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस अंश के अंतर्गत हमने अध्ययन किया। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, आगे हमने जो अंश का अध्ययन किया है, उस अंश के अंतर्गत जो पद आए थे, उन पदों के परिचय को जानते हैं। किस प्रकार से वह पद बने हैं, किस विभक्ति के हैं, किस वचन के हैं, अथवा वहां पर कौन सी संधि है, उन सब के बारे में हम जानते हैं। देखिए सर्वप्रथम हमारे पास में पद क्या है विद्यार्थियों, जन्म। अब उसका तात्पर्य भी जन्म है, लेकिन विद्यार्थियों यह जन्मन जो मूल शब्द है वह नपुंसकलिंग के अंदर है, और उसकी प्रथमा विभक्ति और एक वचन में रूप बनता है जन्म। और प्रथमा विभक्ति के रूप किस प्रकार से चलते हैं, जन्म, जन्मनि, जन्मानि। इस प्रकार से अभवत, अभवत से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, हुआ था। अब यहां पर मूल रूप से विद्यार्थियों भू धातु है और लंग लकार के अंतर्गत। अब लंग लकार किसके अंदर प्रयुक्त होता है विद्यार्थियों, भूतकाल के अंतर्गत। और हमने सामान्य जानकारी पे यह प्राप्त किया था विद्यार्थियों कि जब भी लंग लकार आएगा तब वहां पर आगे ए हमें दिखाई देगा, तो हम सामान्य तौर पर पहचान सकते हैं कि यहां पर लंग लकार है। उसके प्रथम पुरुष और एक वचन का यह रूप है। महाराजस्य, महाराज का। अब विद्यार्थी महाराज मूल शब्द है और उसके षष्ठी विभक्ति और एक वचन में क्या रूप बनता है, महाराजस्य। नायकेशु, नेताओं में। अब नायक मूल शब्द है, पुल्लिंग का है, और उसके सप्तमी विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है, नायकेशु। चासीत, चासीत च धन आशीत। अब यहां पर विद्यार्थियों हमने इसको विच्छेदित कर दिया है, च धन आशीत। अब च के अंदर विद्यार्थियों हम देखते हैं कि अंतिम जो वर्ण है हमारे पास में, वहां पर शेष क्या बचता है विद्यार्थियों, अ। और आगे भी हमारे पास में क्या है, आ। ए और आ मिलकर बनता है विद्यार्थियों, क्या बनता है, ए धन आ बराबर आ। यहां पर एक आदेश है, आ हमारे पास में आ गया है, ए और आ मिलकर आ बना। तो विद्यार्थियों अब यहां पर पद क्या बनेगा, चाशित। संधि कौन सी होगी, सवर्ण दीर्घ संधि। उसी प्रकार से विद्यार्थियों को अपि, कोई भी, इसको विच्छेदित करेंगे तो कैसे करेंगे, कह धन अपि। अब विद्यार्थियों हमारे पास में क के आगे विसर्ग है और आगे हमारे पास में ह्रस्व अ है, तो हमारे पास में परिस्थिति किस प्रकार से हो जाती है, जिस परिस्थिति का हमने बार बार अध्ययन किया है विद्यार्थियों, उस प्रकार की परिस्थिति हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। देखिए हम देखते हैं अ, उसके पश्चात विसर्ग और उसके पश्चात ह्रस्व अ, ह्रस्व अ विसर्ग और उसके पश्चात ह्रस्व अ। विद्यार्थियों हमने यहाँ पर बार बार अध्ययन किया है कि विसर्ग के स्थान पर र को उ और ए दोनों मिलकर क्या होंगे, गुण होंगे, ओ होगा, और आगे जो ह्रस्व अ है उसका पूर्व रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, उत्तम पूर्व रूपम च। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास में मूल पद क्या आएगा, कोपी। अब जो शेष पद बचे हुए हैं उन्हें भी देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र से क्या तात्पर्य है, बड़े पुत्र। ज्येष्ठ च असौ पुत्र, यहाँ पर समास है विद्यार्थियों कर्मधारय समास। तस्य उत्तराधिकारी, उनके उत्तराधिकारी। तस्य धन, उत्तर धन अधिकारी। अब यहाँ पर भी विद्यार्थियों अ है और उसके बाद उ है। हम देखते हैं कि यह में से हमने ए निकाला, आगे हमारे पास में उ है। इसी परिस्थिति के अंदर होता है विद्यार्थियों गुण संधि, और गुण क्या होगा, अ और उ मिलकर होगा ओ। तो क्या पद बनेगा, तस्योत्तर। अब हमारे पास में विद्यार्थी यहाँ पर अ है और आगे भी अ है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर होती है विद्यार्थियों श्रवण दीर्घ संधि। तो यहाँ पर क्या होगा, आ दोनों मिलकर पूरा पद क्या बनेगा, तस्योत्तराधिकारी। और यहां पर संधि कौन सी है विद्यार्थियों, पहले अंश में गुण संधि की और दूसरे अंश में हमने सवर्ण दीर्घ संधि की है। एत्येताभ्याम, तो इसे विच्छेदित करेंगे, इति एताभ्याम। अब यहां पर विद्यार्थियों ई है और उसके पश्चात क्या है विद्यार्थियों, ए है। ऐसी परिस्थिति के अंदर विद्यार्थियों हमने देखा है कि ई के स्थान पर यह हो जाता है। तो देखते हैं, ई के स्थान पर यह हो गया है। अब ए इसके अंदर हम मिलाएंगे तो विद्यार्थियों यह इस प्रकार से बन जाएगा,
अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ई के स्थान पर यह हुआ है, तो संधि कौन सी है? तो विद्यार्थी यहाँ पर है यण संधि। और यह पद पूर्ण रूप से किस प्रकार से बनेगा? इति एताभ्याम। इसका हमने किस प्रकार से बनाया? इत्येताभ्याम। और संधि कौन सी है यहाँ पर? यण संधि। आगे है विद्यार्थियों बाह्य आक्रमणकारिण है, तो बाह्य धन आक्रमणकारिण है। यहाँ अ, उसके बाद आ, दोनों मिलकर बनेंगे आ। संधि कौन सी होगी? सवर्ण दीर्घ संधि। अब विद्यार्थियों हम पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पाठ के अंतर्गत मल्लेषु मल्लः शूरज मल्लः। मल्लेषु से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? मल्ल से तात्पर्य है वीर, तो वीरों में वीर सूरजमल। शरीर सौष्ठवस्य सौंदर्यस्य सरलतायाः चारित्रिक दृढ़तायाः धार्मिकतायाः वीरतायाः करुणायाः त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत रक्षणस्य प्रजावात्सल्यस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात प्रतिमूर्तिरासीत्। इस प्रकार से हमारा आंसर। चलिए एक एक पद लेते हैं और उसके भाव को समझते हैं। मल्लेषु मल्लः सूरज मल्लः। मल्लों में अर्थात वीरों में वीर सूरजमल। शरीर सौष्ठव सौंदर्य सरलता चारित्रिक दृढ़ता धार्मिकता वीरता करुणा त्याग बलिदान और शरणागत की रक्षा प्रजावत्सल राष्ट्रवाद और सभी धर्मों के आदर की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। इस प्रकार से जो महाराजा सूरजमल है उनकी विशेषता यहाँ पर बताई गई है। क्या क्या विशेषताएं विद्यार्थियों? देखिए, शरीर सौष्ठव सौंदर्य सरलता चारित्रिक दृढ़ता धार्मिकता वीरता करुणा त्याग बलिदान शरणागत की रक्षा प्रजावत्सल राष्ट्रवाद और सभी धर्मों के आदर करने वाले अर्थात सर्वधर्म सद्भाव के आदर करने वालों की तरह वह क्या थे विद्यार्थियों? वह साक्षात प्रतिमूर्ति थे। आदर करने वाले साक्षात प्रतिमूर्ति थे। इस प्रकार से विद्यार्थियों इस अंश का तात्पर्य है। देखिए, मल्लेषु से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? वीरों में। और शरणागत शरण प्राप्त प्रजा वात्सल्य प्रजा वात्सल्य और प्रतिमूर्ति से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? मूर्ति। इस प्रकार से इस अंश को हमने यहाँ पर समझा है। आगे की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे है हमारे सम्मुख शूरजमल्लः स्वकालखंडस्य अत्यंतम दुर्दशः अतिशयेन तेजस्वी नितांत नीति निपुणः अद्वितीयश्च योद्धा आसीत्। तेन प्रायशः सप्तसु महत् युद्धेषु विजयश्री चुम्बिता। कविसूदनः स्वकीय सुजानचरितम् इति काव्ये तेषां सप्तयुद्धानां रोमांचकं सजीवं च वर्णनम अकरोत्। यह हमारा आंसर। चलिए विद्यार्थियों एक एक पद को लेते हैं और उसके भाव को समझते हैं। देखिए, सूरजमल्लः सूरजमल स्वकालखंड से अपने समय के अत्यंत दुर्दशा से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? ऐसा व्यक्ति जो सरलता से हारता नहीं है अर्थात सरलता से न हारने वाला। इस प्रकार से दुर्धर्ष। तो विद्यार्थियों अपने समय के अत्यंत दुर्धर्ष अतिशयन तेजस्वी अत्यधिक तेजस्वी नितांत नीति निपुण। नितांत से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? पूर्णतः नीति में निपुण अद्वितीय योद्धा थे। इस प्रकार से उनकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। तेन प्रायशः सप्तसु महत् युद्धेषु उनके द्वारा प्राय 7 महायुद्धों में विजयश्री को प्राप्त किया या विजयश्री का उन्होंने चुंबन किया या विजयश्री उन्होंने प्राप्त की। इस प्रकार से इसका तात्पर्य है। कविसूदनः स्वकीय सुजानचरितम् इति काव्ये तेषां सप्तयुद्धानां रोमांचकं सजीवं च वर्णनम् अकरोत्। कविसूदन ने अपने सुजान चरित इस काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। विद्यार्थियों महत् युद्धेषु क्या तात्पर्य है? महान युद्धों में। इस प्रकार से इसका अंश है। अब विद्यार्थियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रणांगणे पाणियुगलेन खड्गम चालयन्तं तं वीक्ष्य तस्यारयोऽपि विस्मिताः जायन्ते स्म। रणांगणे अर्थात युद्ध के मैदान में पाणी युगलेन दोनों हाथों से खड्गम चालयन्तम जो खड्ग तलवार को चलाता हुआ तम वीक्ष्य उनको देखकर तस्यारयोऽपि उनके जो शत्रु हैं वह भी। तो तस्यारयोऽपि से क्या तात्पर्य? उनके शत्रु भी विस्मिताः
जायन्ते स्म, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब युद्ध के मैदान में महाराजा सूरजमल द्वारा दोनों हाथों में तलवार लेकर चलाया जाता है तो उसको देखकर जो उनके शत्रु हैं वह भी विस्मित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। युद्ध रतस्य मल्लस्य अस्य शौर्य वर्णनम कुर्वन् प्रसिद्धः कविवर सूर्यमल मिश्रण है वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषायाम लिखति। युद्ध में रत वीर के इस सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कविवर सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर ग्रंथ में डिंगल भाषा में लिखा है। डिंगल भाषा में लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं विद्यार्थियों वह देखते हैं, लेकिन उससे पूर्व इस अंश के अंतर्गत जो पद आए हैं उनके परिचय को जान लेते हैं। देखिए, तेन, तेन से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, उन्होंने। तद शब्द पुल्लिंग तृतीय विभक्ति और एक वचन का यह रूप है। कवि ही, कवि से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों, कवि। अब कवि मूल जो शब्द है उसके पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और एक वचन में रूप बनता है कवि ही। तेसाम, उनका, तद शब्द है और उसके पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और बहुवचन में क्या रूप बनता है विद्यार्थियों, तेषाम। अकरोत, किया। क्री धातु है, लंग लकार है। अब लंग लकार किसके अर्थ में होता है विद्यार्थियों, भूतकाल के अर्थ में, और उसके प्रथम पुरुष और एकवचन में क्या रूप बनता है, अकरोत। वीरतायः, वीरता के, वीरता शब्द है और उसके षष्ठी विभक्ति और एकवचन में रूप बनता है वीरतायः। बलिदानस्य, बलिदान की, बलिदान जो शब्द है विद्यार्थियों उसके षष्ठी विभक्ति और एकवचन में रूप बनता है बलिदानस्य। चारित्रिक, चरित्र की, चरित्र धन ठक प्रत्यय यहाँ पर है। अब विद्यार्थियों जो हमने पद हैं उन पदों के परिचय को जाना है और जो शेष पद हैं उन्हें भी हम जानते हैं। देखिए, अस्य, अस्य से क्या तात्पर्य है, इस। यहाँ पर इदम शब्द है उसके पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और एकवचन में क्या रूप बनता है, अस्य। लिखति, लिखते हैं। लिख धातु, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। प्रतिमूर्ति रासीत, प्रतिमूर्ति ही धन आसीत। अब यहाँ पर विद्यार्थियों विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर होगा र। तो क्या पद बनेगा, प्रतिमूर्ति रासीत। तस्यारयोपि, तस्य धन अरयः धन अपि। अब यहाँ पर तो है विद्यार्थियों श्रवण दीर्घ संधि ए और ए यहाँ पर मिलकर बनेगा आ, और हमारा पद क्या होगा, तस्यारय। अब यहाँ पर विसर्ग है तो हमारे पास में जो परिस्थिति है ए विसर्ग और ए, इसका बार बार हमने अध्ययन किया है। तो वहां पर क्या होगा विद्यार्थियों, विसर्ग के स्थान पर र को उ का गुण ओ होने के बाद में पूर्व रूप, तो यहाँ पर पूरा पद क्या आएगा, तस्यारयो अपि। इस प्रकार से चलिए विद्यार्थियों जो हमारा अंश है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, शय्यो भले ही जटनी जय अरिष्ट अरिष्ट जिहि जाठर रविमल्ल हुआ आमिरन को इष्ट। अब विद्यार्थियों जो इस पद्य है, ये जो पद्य दिया हुआ है इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के अंदर बताया गया है। तो अस्य पद्यस्य हिंदी छाया किंचित इत्थम, जो हिंदी रूप है वह कुछ इस प्रकार से है। देखिए, नहीं जाटनी से, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर जन्मा उनके गर्भ से सूरज मलसा वीर। इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारा श्लोक है, जो हमारा पद्य है उसका हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार से है। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर जन्मा उनके गर्भ से सूरज मलसा वीर। तो विद्यार्थी इसका तात्पर्य क्या है, जाटनी ने प्रसव की पीड़ा को व्यर्थ में ही सहन नहीं किया, उसके गर्भ से सूरजमल जैसा वीर उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार से यह जो हमारा अंश था उसका हमने अध्ययन किया है। अब विद्यार्थियों इस पाठ का जो शेष अंश है उसके अध्ययन के लिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।